Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says the figure shows a cylindrical container containing oxygen gamma 1.4 and closed by a 50 kilogram frictionless piston. The area of cross section is 100 centimeter square, atmospheric pressure that is 100 kilopascal, and G is 10. The cylinder is slowly heated for some time. Find the amount of heat supplied to the gas if the piston moves out through a distance of 20 centimeter. Fine. तो आप देखो इस तरह से हमें डायग्राम गिवन है, ये आपके पास सिलेंड्रिकल कंटेनर है एंड दिस इज फ्रिक्शनलेस पिस्टन, राइट. Mass of the piston is given, that is 50 kilogram. Cross sectional area of the piston is given 100 centimeter square. एंड इस सिलेंडर में हमारे पास O2 गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है. ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक गैस है. इट मीन्स Cb that will be 5/2R, Cp that will be 7/2R and gamma that will be 1.4, राइट. नाउ आप देखो कि हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर को हीट सप्लाई करते हैं स्लोली, सो दैट ये जो पिस्टन है बाहर की तरफ मूव करेगा स्लोली. कितना डिस्टेंस मूव करेगा, दैट इज 20 सेंटीमीटर. सो लेट्स से x दैट इज 20 सेंटीमीटर. नाउ आप देखो कि ये जो पिस्टन है ये वेरी स्लोली मूव करेगा. इट मीन्स किसी भी इंस्टेंट पे इस पिस्टन का कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा. इट मीन्स एट एनी इंस्टेंट द नेट फोर्स ऑन द पिस्टन विल बी जीरो. सो लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पिस्टन. आप देखो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा, PATM दैट इज गिवन 100 किलो पास्कल. तो एक काम करते हैं, पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस पिस्टन का. सो ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा उसके कारण जो फोर्स लगेगा दैट विल बी PATM इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया. फर्दर इसका जो वेट है mg वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा. एंड लेट्स से जो ऑक्सीजन है उसका जो प्रेशर है दैट इज P, राइट. सो यू कैन सी कि नीचे से इस पिस्टन पे एक फोर्स लगेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज P इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया. ये P क्या है, pressure of oxygen, right. So net force will be zero on this piston. It means PATM into A plus mg that is equal to P into A. So यहाँ से P आ जाएगा, that will be PATM plus mg by A. So you can find out this value PATM, that is 100 kilopascal. It means 10 raised to the power 5 pascal plus mass that is 50, g का value 10 divided by cross sectional area that is 100 centimeter square. It means 10 raised to the power minus 2 meter square. So ये कितना आएगा, 10 raised to the power 4. So that is 15 into 10 raised to the power 4 पास्कल. नाउ आप देखो कि ये जो ऑक्सीजन का प्रेशर है ये कांस्टेंट रहेगा. इसका वैल्यू कितना होगा, 15 into 10 raised to the power 4 पास्कल. For the equilibrium of this piston, this is the condition for the equilibrium of this piston, कि जो ऑक्सीजन है उसका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, जिसका वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया. इट मीन्स ये कैसा प्रोसेस होगा, दिस विल बी आइसोबारिक प्रोसेस, राइट. नाउ आप देखो कि जो आइसोबारिक प्रोसेस है ना उसका एक स्पेशलिटी होता है, लाइक एवरीथिंग यू कैन राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ n इंटू डेल्टा टी. लेट मी शो यू. आप देखो आइसोबारिक प्रोसेस में Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, राइट. Q that is heat supplied to the system, Q isobaric process में that will be NCP delta T, right. So आप देखो N Cp कितना होगा, that will be 7/2R into delta T. So ये कितना आएगा, 7/2 NR delta T. This is Q, heat supplied to the system. अगर हम डेल्टा यू की बात करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज NCV डेल्टा टी. CV इज नथिंग बट 5/2R. सो देखो जो डेल्टा यू आएगा दिस विल बी 5/2 NR डेल्टा टी, है ना. सभी कुछ NR डेल्टा टी के फॉर्म में आता है. अगर हम वर्क डन की बात करें, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस W दैट इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, और इसे हम NR डेल्टा T भी लिखते हैं, राइट, आइसोबारिक प्रोसेस में. सो W दैट विल बी NR डेल्टा T. सो यू कैन सी एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ NR डेल्टा T, राइट. Q डेल्टा U W सभी कुछ NR डेल्टा T के फॉर्म में आता है. एनी तो आप देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, Q का वैल्यू फाइंड आउट करना है. बट Q हम फाइंड आउट नहीं कर सकते
because we don't know the value of n, number of moles कितना है, change in temperature कितना है, we don't know anything. But W you can find out, work done आप easily find out कर सकते हो, that will be P into delta V. P into delta V से हम find out कर सकते हैं जो प्रेशर है राइट ऑक्सीजन का, वो अभी हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 15 into 10 raised to the power 4, एंड चेंज इन वॉल्यूम दैट विल बी क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू x, कितना लेंथ पिस्टन ऊपर गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन वॉल्यूम. सो क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज 10 raised to the power -2 मीटर स्क्वायर इनटू x 20 सेंटीमीटर, इट मींस 0.2 मीटर. सो इट विल बी 2 into 10 raised to the power -3. तो आप देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं राइट, सो इट विल बी 30 into 10, so that will be 300 joule. So this is the work done, right? अब देखो एक बार वर्क डन आ गया ना, then you can find out the value of Q, delta U, कुछ भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, because everything is in terms of n into delta T. So एक काम करते हैं, आपको Q फाइंड आउट करना है ना, so देखो Q डिवाइडेड बाई W करते हैं, Q डिवाइडेड बाई W. सो आप देखो ये आएगा 7/2 NR डेल्टा T डिवाइडेड बाई NR डेल्टा T. सो NR डेल्टा T तो कैंसल हो जाएगा, व्हाट यू आर गेटिंग Q इज इक्वल टू 7/2 टाइम्स ऑफ W, एंड W अभी हमने फाइंड आउट किया दैट इज 300. सो 7/2 इंटू W दैट इज 300. सो ये आपको फाइंड आउट कर लेना 2100 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द हीट सप्लाई. सिमिलरली आप डेल्टा यू भी फाइंड आउट कर सकते हो. आप देखो डेल्टा यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, डेल्टा यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू. सो डेल्टा यू दैट इज कितना था 5/2 एन आर डेल्टा टी, सो इट विल बी 5/2 एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय वर्क डन दैट इज एन आर डेल्टा टी. सो ये आ जाएगा 5/2. सो इट मीन्स डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू 5/2 ऑफ W, that is equal to 5/2 W, that is 300, right? So in this way you can see कि ये important है कि आइसोबारिक प्रोसेस में Q डेल्टा U W सभी को हम NR डेल्टा T के फॉर्म में लिख सकते हैं. If you know the value of any one of the parameters Q W या फिर डेल्टा U में से किसी एक का वैल्यू पता है, then rest of the things we can find out easily by taking the ratio, because NR delta T cancel हो जाएगा. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Keep working hard. Best of luck. Bye. Yeah.